संध्या बाथरूम से नहाकर निकली तो लाइट बंद करना भूल गई। वह पूजा कर रही थी, तभी उसकी सास माधवी जी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। बत्ती ऐसे जलाकर छोड़ देती है जैसे बिजली मुफ्त में आती है। बिल भरना पड़े तो पता चले। संध्या ने मायूस होकर उनकी बात सुनी। पूजा करते करते उसकी आंखें भर आईं। संध्या की शादी को 3 साल हुए थे। शुरुआत के 2 साल तक सब ठीक चला, लेकिन फिर अचानक उसके पति विक्रम की नौकरी छूट गई। दोनों बेहद परेशान थे। उनका बेटा सिर्फ 6 महीने का था। विक्रम ने बहुत कोशिशों के बावजूद जब नई नौकरी नहीं पाई, तो उसने अपने पिता मोहन जी से बात की। मोहन जी ने बेटे को ढांढस बंधाया, तुम घर आ जाओ और दूसरी नौकरी की तलाश करो। परेशान होने की जरूरत नहीं। मोहन जी को डर था कि विक्रम अवसाद में न घिर जाए, इसलिए वे हर संभव मदद कर रहे थे। संध्या अपने ससुर का बहुत सम्मान करती थी। वह स्वभाव से अंतर्मुखी थी और जल्दी अपनी बात किसी से नहीं कह पाती थी। सास माधवी जी अक्सर ताने मारती। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे कदम इस घर के लिए शुभ थे। मुकेश की तरक्की होती गई, पर कुछ बहुएं ऐसी आती हैं जो पति का काम चौपट कर देती हैं। संध्या को ये बातें बाण की तरह चुभती। कभी माधवी जी कहती, अरे तुम्हारे पास पैसे तो होंगे नहीं, चलो मैं देती हूँ। वैसे भी अब तो घर का खर्च 2 गुना हो गया है। संध्या का आत्मसम्मान बार बार घायल होता। मोहन जी अपनी पत्नी से बोले, माधवी, क्यों हर बात का एहसान जताती हो? बहू इस घर की सदस्य है। इस समय हमारे बच्चों को सहारा चाहिए, न कि ताने। माधवी जी चुप रह जाती, पर सुधरती नहीं। एक दिन संध्या ने रोते हुए सुना कि माधवी जी अपनी बेटी कविता की किस्मत की तारीफ कर रही थी। कविता अपने पति के लिए कितनी भाग्यशाली है। उनके कारोबार में खूब तरक्की हो रही है। संध्या सब समझ गई और अपने कमरे में जाकर आंसुओं में अपना दर्द छिपाने लगी। 8 महीने बाद विक्रम को मुंबई में नौकरी मिली। मोहन जी ने कहा, पहले वहां जाकर व्यवस्था कर लो, फिर संध्या और बच्चे को ले जाना। कुछ दिनों बाद विक्रम ने फोन किया, संध्या, सब ठीक है, मैं 1 हफ्ते में तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इसी बीच कविता अपनी बेटी के साथ मायके आई। माधवी जी बहुत खुश हुई, लेकिन कविता के चेहरे की उदासी देखकर चौंक गईं। पता चला कि कविता के पति को व्यापार में बड़ा घाटा हुआ है। 3 शोरूम बिक चुके हैं और बचे हुए 2 घाटे में चल रहे हैं। कविता ने रोते हुए कहा, सासू माँ हर वक्त ताने मारती हैं और एहसान जताती रहती हैं। मेरा आत्मसम्मान चूर चूर हो गया है। माधवी जी को ये सुनकर गहरा धक्का लगा। उन्होंने कहा, तुम्हारी सास को समझ नहीं है, ऐसे समय में सहारा देना चाहिए, तानों से क्या हासिल होगा। संध्या ने ये सुनकर कहा, मम्मी, आपकी बेटी के लिए इतनी सहानुभूति अचानक कहाँ से आ गई? जब मैं इसी हालात से गुजरी थी, तब आपने क्यों नहीं सोचा कि मुझे और आपके बेटे को भावनात्मक सहारे की जरूरत है? संध्या की बात सुनकर माधवी जी चुप हो गईं। मोहन जी ने कहा, माधवी, याद रखो कि समय बलवान होता है। आज कविता का दुख देखकर तुम्हारा दिल पिघल गया, लेकिन जब यही दुख तुमने संध्या को दिया, तब तुम्हारा दिल क्यों नहीं कांपा? माधवी जी को अपने किए पर गहरी आत्मग्लानि हुई। उन्हें लगा कि उनकी बहू के साथ किए गए व्यवहार की भरपाई अब उनकी बेटी कर रही है। माधवी जी ने मन ही मन निश्चय किया कि अब वे अपनी बेटी की स्थिति को संभालेंगी और बहू के दिल में अपनी जगह बनाएंगी।